मुझे सीधा अटल्ला चुंगी का रोड दिख रहा है, मार्ग दिख रहा है। तो लाला वहां पर भी दीवाल को ही चलता आ रहा है, जैसे दीवाल पे चंडी घाट के पुल से चढ़ा था, शॉर्ट रास्ते को लेके आया सीधा दीवाल के द्वारा ही मुझे। वो तो लाला तो दीवाल पे चल रहा है, मुझे रास्ते को लेके आ रहा है, शॉर्ट रास्ते को। तो मुझे अटल्ला चुंगी, जहाँ वृंदावन में अटल्ला चुंगी होती है, वो वाला मार्ग दिख रहा है। और लाला कह रहा है, देखा मैया ले आया ना वृंदावन में ही आपको। मैंने कहा हाँ लाला, तू तो जानता है शॉर्ट रास्ता कहाँ को है। मैं इतने दिन हो गए हरिद्वार में बड़ी हूँ, पली हूँ, रही हूँ, मुझे तो आज तक पता ही नहीं था कि मुझे ना सब रास्तों के पता है कौन कहाँ है, और सब व्यक्ति के पता है कौन कैसा कर रहा है कैसा नहीं कर रहा है। मैया जो वो मैया आप तो बातों में लगा रही थी ना, वो उन्होंने पता क्या दिया था। मैंने कहा क्या क्या था लाला। वो ना मुझे छलिया छलिया बोलती थी, हर रोज जैसे आती थी मैं बैठा रहता था, छलिया ऐसे बोलती थी। तो मैंने ना उनका सब कुछ छल लिया था। तो मैंने कहा जब भी वो लाला आपको छलिया ऐसे छलने को बोल रही थी कि ये तुम्हें भी छल लेगा, ये कर लेगा। नहीं मैया, मैं तो तेरा लाला हूँ ना, मैं तू तो मुझे प्यार करती है, लाड़ करती है, दुलार करती है, और मुझे अच्छा अच्छा भोजन पवाती है, तो मैं कैसे तेरे साथ में ऐसे कर दूंगा। वो मुझे ना कुछ भी देती नहीं थी और ऐसे ऐसे बोलती थी। इसलिए मैंने उनकी जो धन माया गलत गलत रास्ते से, मतलब गलत गलत रास्ते से आ रही थी, तो इसलिए मैंने उनके पास नहीं छोड़ा, क्योंकि उनका और भी उससे ज़्यादा बुरा हो जाता। जितना मैंने किया है ना उससे ज़्यादा उनका और बुरा हो जाता है। तो इसलिए मैंने उन्हें वो धन संपत्ति से ही दूर कर दिया, जो उनको मतलब इतने मन में भाव, मतलब मेरे लिए कोई भाव नहीं था और मेरे लिए कुछ नहीं था उनके मन में, तो मैंने उस वाली धन संपत्ति से दूर कर दिया। अब वो अपने धन संपत्ति अपने कार्य से अपनी मेहनत से कमाएंगे, तो वो उनमें उसमें सुखी रहेंगे। तो मैंने कहा लाला ऐसा तूने क्यों किया। वो तो बोल रहे थे कि हमारे पास इतनी धन संपत्ति थी, इतनी गाड़ियाँ थी, ये था वो था, और एक उनकी दीदी जो हैं और वो लेके आई थी आपको। तो वो मैया पता क्या करती थी, वो ना मुझे जब भी मैं बैठा रहता था, वो दीदी जो मैया थी वो मुझको लेके आई थी, वो मुझे सब कुछ करा के बिठाती थी और ऐसे बोलती थी तू यहाँ बैठा रहे मैं अभी आती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो इसलिए मैंने उनको ऐसा कर दिया। तो मैंने कहा लाला जो अच्छा है वो तुझे पता है, गलत है वो तुझे पता है, पर वो मुझसे भी ऐसे ही बुलवा रही थी, तुझे मैंने बोल दिया एक बारी बुरा तो नहीं लगा ना। कह रही नहीं मैया मुझे कोई बुरा नहीं लगा, आपने उनको वो बोल के कह रही थी ना कि तुम्हें भी ऐसे कर देगा, तुम भी ऐसे बोलो। मैंने कहा मैंने उनको बातों में उलझाया था। कहने लगी हाँ मैंने देखा था, तभी तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के लेके आया ना वहां से, अन्य मेरे मैया को ये बहका देंगे, यो कर देंगे वो कर देंगे। मैंने कहा हाँ चलो अच्छा लाला पीछे गिरो। क्या क्या गिरो मैया पीछे। मैंने कहा बातों को पीछे गिरो लाला, चलो हम वृंदावन में चलते हैं। तो मैंने अपने लाला को साथ में लिया और हम वृंदावन पूरा पुनः पहुंच जाते हैं विद्यापीठ चौराया। तो विद्यापीठ चौराया जैसे हम जाते हैं, तो हम बाकी के लिए मतलब फूल वगैरह प्रसाद लेते हैं, और बोला है मैया पेले भी ले लो पेले। मैंने कहा लाला मैंने ले लिए हैं पेड़े। तो हम फिर दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो दर्शन करके जैसे हम आ रहे हैं, तो एक श्यामा जो हैं किशोरी बोल रही है, अरे तू कहाँ चला गया था। तो बोल रहा है लाला, अरे मैं कहाँ गया था, मैं ना अपनी मैया के साथ हरिद्वार गया था, और मैं ना हरिद्वार में इतना अच्छा अच्छा बहुत अच्छा अच्छा है सब तो, और मैं ना मैया तो हरिद्वार से शॉर्टर से ले आया हूँ। मैं उसने कहा अच्छा, तो मुझे लेके क्यों नहीं गया। तो बोल रहा है, अरे तू जाती ना वहां पर बहुत इतनी घटना होती है बहुत ज्यादा, तू ना वहां पे खो जाती, ऐसे बोला है लाली को, तू खो जाती। तो लाली कह रही है जैसे तू आ गया ऐसे मैं तेरे साथ आ जाती ना। अरे बच, अच्छी बातें मत तल, मैं मैया का हाथ पकड़ के लेके आया हूँ, अब तुझे तेरे ते अच्छा हाथ पकड़ लेता। तो उसने कहा अच्छा, जैसे तू आ गया ना ऐसे मैं आ जाती तेरे पीछे पीछे, ऐसे बोलिए, जैसे तू आ गया ना यहाँ पे ऐसे मैं आ जाती तेरे पीछे पीछे। लाली ब्रज भाषा में ही बोल रही है। तो कह रही है ठीक है।
लाला कह रहा है ठीक है। अले अब हम पुनः जाएंगे ना, जब लेते जाऊंगा। तो ऐसे बोले ठीक है, जब जाएगा ना मुझको लेके जाना, ऐसे अकेले मत जाना। तो बोला है मैया चलो हमने चलते हैं। मैंने कहा चल लाला जल्दी चले, देर हो रही है, ट्रेन से निकलना है। अरे हाँ हमें तो जाना भी है अपने घर। तो लाली कह रही कहाँ जा रहा है फिर, कहाँ जा रहा है तो बोल रही है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ मैया के साथ। तो बोल रहा है मुझे क्यों छोड़ के जा रहा है यहाँ, मुझे भी साथ लेके चल। तो लाला लाली को साथ में लेके आ जाता है। तो जो लाला लाली को साथ में लेके आ जाता है, फिर हम अपने घर आ जाते हैं प्यारे भक्तों। अपने घर आकर फिर वो लाला बोल रहा है मैया मुझे स्नान करा दो, और लाली तो स्नान करा दो और भोग प्रसादी बना दो। मैंने कहा ठीक है लाला अभी कर रही हूँ। तो प्यारे भक्तों जो मैं ऐसे देखती हूँ आँख खोल के पर्दे सी, तो मेरी फ़ोन का अलार्म बज जाता है, 4 बजे का अलार्म बज जाता है, तो मेरी आँख खुल जाती है। तो फिर नीचे आके मैं फटाफट देखती हूँ, वही आके देखती हूँ मेरा लाला कहाँ है। मैं नीचे आके देखती हूँ कमरे का दरवाज़ा खोल के, अरे मेरा बच्चा तो सो रहा है। मुझे ऐसा लगा कि कभी रह गया हो वहीं से। प्यारे भक्तों ये लीला यहीं तक थी, दरवाज़ा आके खोल के देखना और इनको हाथ जोड़ के फिर मैं ऊपर ही चल जाती हूँ सीधी। मैं इतनी डर जाती हूँ मेरा लाला कहीं रह ना गया हो वृंदावन में। तो ये देखती हूँ मैं तो सुबह-सुबह फिर उठ के देखती हूँ, फिर सेविका उठ जाती है, सेवक उठ जाता है, फिर हम सभी उठ जाते हैं। तो उठ के फिर मैंने अपने लाला को स्नान कराया और भोग प्रसादी बना के दूध का भोग पवाया और फिर भोग प्रसादी बनाया, और मेरा माधव कितना मुस्कुरा रहा है, कन्हैया पूरा हँस रहा है देखो ज़रा। प्यारे भक्तों ने लीला सुन के। तो प्यारे भक्तों राधे राधे, श्री हरिदास, ये लीला यहीं तक थी। आप